नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल मंडे का दिन 12 मई। कल के दिन के लिए हमने कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है जिनको आप एजुकेशनल पर्पस से इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप स्टडी कर सकते हो और कल उनसे एंट्री और एग्जिट कैसे लेनी है वो आप देख सकते हैं। तो चलिए क्विकली वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए, तो पहला स्टॉक है हमारा DLF। करंट मार्केट प्राइस 825 के पास में। DLF को हमने इसलिए आइडेंटिफाई किया है क्योंकि यहाँ पर इस स्टॉक ने एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, फिर एक कंसोलिडेशन करके यहाँ पर बढ़िया सा ब्रेकआउट दिया। उसके बाद इस लेवल को स्टॉक ने कई बार टेस्ट किया है, यहाँ पर भी टेस्ट किया है, यहाँ काफी दिन स्पेंड किए स्टॉक ने, फिर उसके बाद वापस तकरीबन इस लेवल पर आया, बाउंस बैक लिया। काफी अच्छा बाउंस बैक लेने के बाद अभी वापस इसी स्टेज पर आकर के स्टॉक रुक चुका है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे कि इस स्टॉक को इसी लेवल के आसपास में ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली अगर कल के दिन में स्टॉक यहीं से सपोर्ट लेकर के वापस बाउंस बैक करता है तो बहुत बढ़िया बाइंग बनेगा, और अगर इस लेवल को जो दो बार टेस्ट कर चुका है वो ब्रेक कर देता है तो बहुत तेजी से ये स्टॉक नीचे भी आ सकता है अर्निंग्स के आसपास में। इसलिए अर्निंग में सरप्राइज होगी या कुछ भी मेजर चेंजेस होंगे पॉजिटिव नेगेटिव साइड के ऊपर तो काफी बढ़िया मूवमेंट आने की पॉसिबिलिटी है। और सिर्फ सिंस ये अपने एक क्रूशियल सपोर्ट लेवल के ऊपर है और प्लस अर्निंग है तो पॉसिबल है कि बहुत बढ़िया सा मूवमेंट हमें किसी भी एक डायरेक्शन में मिल सके। तो जिस डायरेक्शन में स्टॉक जाएगा उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड को बनाएंगे। लेवल्स नोट कर लीजिए, 828 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेंगे, 823 के नीचे आता है तो इंट्राडे में सेलिंग लेंगे। 4 रुपीज का स्टॉप लॉस और 1% के टारगेट के लिए हम इस स्टॉक के अंदर में बने रह सकते हैं। दूसरा स्टॉक है ई क्लर्क्स। ई क्लर्क्स हमने क्यों सिलेक्ट किया है वो देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक ने भी यहाँ पर एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद फिर यहाँ पर एक बहुत बढ़िया सा ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट के बाद इमीडिएटली एक रीटेस्ट हुआ इस लेवल का, और रीटेस्ट के बाद में आप देख सकते हैं कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल के साथ में स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया। उसके बाद स्टॉक वापस इस लेवल पर आकर के बाउंस बैक कर रहा है। कई दिनों से इसी लेवल पर स्टॉक आ करके बाउंस बैक ले रहा है, देख सकते हैं आप। ठीक है, सो ये काफी दिनों तक टेस्ट हो चुका है और पॉसिबिलिटी है कि ये लेवल को ये ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, आईटी का स्टॉक है, आईटी के लिए अच्छा दिन भी नहीं चल रहा है, तो हो सकता है कि यहीं से बहुत बढ़िया ब्रेक डाउन हो जाए अर्निंग्स के पहले, और ब्रेक डाउन होता है तो हमें बहुत बढ़िया इंट्राडे में सेल मिल सकता है। और अगर ये बाउंस बैक कर लेता है और ऊपर की तरफ जाता है, ये 2500 की ये जो रेंज है इसकी, एटलीस्ट यहाँ तक तो ये डेफिनेटली ये स्टॉक जाएगा अगर ये निकलता भी है तो यहाँ पर इस लेवल तक। ठीक है, सो यहाँ पर भी हमें काफी बढ़िया मूवमेंट तो ऑलरेडी 200 पॉइंट्स का देखने को मिल रहा है, तो 10% का मूवमेंट है। तो क्विक पोजिशनल या स्विंग ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं अगर बाउंस बैक करता है तो। बट अगर बाउंस बैक होता है तो इंट्राडे में हमें बहुत बढ़िया बाइंग मिलेगा और दोनों तरफ हम बाइंग या सेलिंग साइड के ऊपर ट्रेड इसके अंदर में ले सकते हैं। लेवल्स नोट कर लीजिए, ई क्लास के 2300 के ऊपर निकलते ही बाई करेंगे, 2290 के नीचे आते ही सेल करेंगे। 10 रुपीज का स्टॉप लॉस और 1% के टारगेट के लिए अब इस स्टॉक को वॉच लिस्ट पे रख करके स्टडी कर सकते हैं। तीसरा जो हमने आइडेंटिफाई किया है वो है होम फर्स्ट। सो होम फर्स्ट हमने क्यों सिलेक्ट किया वो देख लेते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देख सकते हैं कि ये स्टॉक ने इस लेवल पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर कुछ दिन कंसोलिडेट करने के बाद में इसको ब्रेकआउट दिया, फिर उसके बाद इस लेवल को ये स्टॉक कई बार टेस्ट करता रहा। देखिए, एक बार दो बार इमीडिएटली ब्रेकआउट के बाद टेस्ट किया और फिर उसके बाद में एक बहुत बढ़िया सा मूवमेंट इस स्टॉक ने ऊपर की तरफ दिया। उसके बाद अभी वापस इस लेवल पर आया है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था इसलिए बहुत बढ़िया बाउंस बैक आपको यहाँ तक देखने को मिला। उसके बाद नीचे आते हुए ये वापस इसी लेवल पर आ गया। अगेन दिस इज विथ अर्निंग्स। ठीक है, आप देख सकते हैं अर्निंग्स के साथ में ही ये ब्रेक डाउन हुआ है। तो हो सकता है कि कल के दिन में बिकॉज अर्निंग्स सरप्राइज है ये स्टॉक तेजी से नीचे की तरफ दौड़ जाए। ठीक है, तो इंट्राडे में सेल मिलेगा, और अगर ये क्रूशियल लेवल से ये बाउंस बैक कर देता है तो बहुत तेजी से यहाँ बाउंस बैक करने को भी दिखेगा, क्योंकि 2 दिन में आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स के साथ स्टॉक को शॉर्ट किया गया है। तो जितने भी शॉर्ट्स होंगे जिन्होंने भी सेल किया होगा वो शायद इसको कवर करने की भी कोशिश करेंगे। तो इन इधर केसेस क्या होगा कि हमें बहुत बढ़िया अपसाइड मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है अगर स्टॉक यहाँ से बाउंस बैक करता है तो। बट इन इधर केसेस हमें बहुत बढ़िया ट्रेड देखने को मिल सकता है बाई सेलिंग साइड दोनों के ऊपर। तो दोनों लेवल्स नोट कर लीजिए, 819 के ऊपर निकलता है तो बाइंग लेंगे, 816 के नीचे आता है तो सेलिंग लेंगे। 4 रुपीज का स्टॉप लॉस और 1% के टारगेट के लिए आप इस स्टॉक के अंदर में बने रह सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। थैंक यू and have a great trading day on Monday.